মোহাম্মদ ইউনুস ভালো ভালো গুটি গুটি গুড বয় হয়ে আসলে গিয়ে क्या बात है কি কি জিনিস বলবে না? Yes sir, no sir. Yes sir, no sir. Yes sir, no sir. আরে বাংলাদেশের মানুষ কেন কারো গোলাম গোলাম হবে? বাংলাদেশ একটা সার্বভৌমের স্বপ্ন দেখেছিল, একটা সোভারেন রিপাবলিক। डॉक्टर यूनस गुलाम नहीं बना बल्कि वो नोबेल प्राइज विनर है। वो दुनिया का बड़ा लीडर बनकर सामने आया है। बांग्लादेश कोई किसी की कॉलोनी नहीं है बल्कि एक आज़ाद रियासत है। जो उसका दिल करता है वो करते हैं आज़ादाना। अब बांग्लादेश दुनिया भर में उसके फैसले देख सकते हैं। जो गोदी मीडिया कह रहा है सरासर गलत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो कह रहा है कि बांग्लादेश तो इसलिए बना था, एक आज़ाद मुल्क यानी पाकिस्तान के चुंगल से इसलिए बाहर आया था कि आज़ादाना फैसले कर सके, लेकिन ये तो फिर से गुलाम बन गया है। ये तो फिर से अमेरिका की कॉलोनी बन गया है, जी हुजूरी की तरफ चल पड़ा है। और हम तो समझते थे कि भाई डॉक्टर यूनस आएगा, नोबेल इनाम याफ्ता है, दुनिया में उसकी गूंज है, लेकिन ये तो अमेरिका का गुलाम बन गया है। जिस तरह से जो बाइडन कहते हैं वो करता है, जिस तरह से बिल क्लिंटन कहते हैं वो वैसे करता है, लेकिन कहीं पे नज़र नहीं आ रहा कि ये बांग्लादेश का बड़ा प्रधानमंत्री बनकर सामने आएगा। और इस तरह से ये जनाब आरोप लगाया जा रहा है, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं मोहम्मद यूनस के ऊपर। असल में जो बात है जो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद यूनस आपको पता है कि आजकल न्यूयॉर्क में है और फिर यूएन के अंदर उनकी स्पीच रात गए भी उसकी बड़ी धूम है, तो वो अब बहुत सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। उनको एक सेमिनार में एक प्रोग्राम में इनवाइट किया गया चीफ गेस्ट के तौर पर। डॉक्टर मोहम्मद यूनस एक ब्रांड है, एक बड़ा नाम है। वो कौन सा मोदी है भाई, चाय बेचने वाला? उसको अंत वक्त को कौन जानता है? वो तो प्रोफेसर है भाई, उसे दुनिया जानती है। उसको चीफ गेस्ट के तौर पर जब बुलाया जाता है तो साथ में वो 5 से 6 स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं। वो स्टूडेंट्स जो रेवोल्यूशन लेकर आए, इनकलाब बर्पा कर दिया पूरे के पूरे बांग्लादेश में। और वो फासिस्ट जिस तरह से अपना शेख हसीना फासिस्ट हुकूमत थी उसकी, उसने उनके ऊपर जुल्म ढाए, लेकिन वो सॉलिडरिटी के साथ खड़े रहे, यकजहती के साथ उन्होंने अपनी हुकूमत कायम नहीं होने दी। यानी शेख हसीना की उसके खिलाफ जो जंग थी उस महाज पर वो डटे रहे। तो वो असल में इंट्रोडक्शन करवा रहे थे उस मीटिंग के अंदर, उस सेमिनार के अंदर प्रोफेसर साहब कि ये हैं वो स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे वो हीरो। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ हुकूमत का धड़न तख्ता किया, इनकलाब लेकर आए, नया बांग्लादेश बनाया। तो वो कह रहे हैं, अब ये वेस्ट बंगाली मीडिया बताऊं क्या कह रहा है? कह रहा है ये देखें एक प्लानिंग के तहत, क्योंकि अमेरिका ने इनको कहा था कि ये करो भाई। जो बाइडन ने कहा था यूनस को कि भाई आपने ये करना है, आपने शेख हसीना की हुकूमत को यहाँ से चलता करना है। भाई मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश पहले आज़ाद था या अब आज़ाद है? बांग्लादेश के जो बड़े बड़े फैसले हैं अब ले रहा है या पहले लेता था? यानी शेख हसीना तो पहले गुलाम थी, कठपुतली थी मोदी की, जैसे वो कहते थे वैसे वो करती थी। लेकिन अब तो वो पाकिस्तान के साथ भी मिल रहा है, अब तो वो मालदीव के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात हो रही है, जो बाइडन के साथ भी हो रही है, और दूसरी तरफ कनाडा के प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो के साथ भी मुलाकात हो रही है। यानी बड़ी बड़ी जो लीडरान हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है और बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। यानी अब आज़ाद हुआ, पहले गुलाम था, अब आज़ाद है। असल में ये प्रोपेगेंडा असल में फैलाते हैं और इस तरह की खबरें सामने लेकर आते हैं ताकि जो बांग्लादेशी अवाम है उनको उकसाया जाए अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं भाई हो रहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। चलें वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए जी, एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक बड़ी जो खुशखबरी है बांग्लादेश के लिए वो क्या है। 3, 2, 1 एंड क्यू। মোহাম্মদ ইউনুস ভালো ভালো গুটি গুটি গুড বয় হয়ে আসলে গিয়ে কি কি জিনিস বলবে না? ইয়েস স্যার, নো স্যার, ইয়েস স্যার, নো স্যার, ইয়েস স্যার, নো স্যার। আরে বাংলাদেশের মানুষ কেন কারোর গোলাম হবে? বাংলাদেশ একটা সার্বভৌমের স্বপ্ন দেখেছিল, একটা সোভারেন রিপাবলিক,
লড়ে পাকিস্তানের সাথে লড়ে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল। কেন আমেরিকার গোলামি করবে আর মোহাম্মদ ইউনুস কেন আমেরিকার মধ্যসত্ত্বা ভোগে? আমি कौन सी गुलामी यार? নিজের ভাষা সংগত করছি, সংযত করে বলছি মধ্যসত্ত্বা ভোগী হবে আমেরিকার। বাংলাদেশের মানুষের কি মান ইজ্জত নেই? বাংলাদেশের মানুষ এবার মোহাম্মদ ইউনুসের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে এবং সেই খবর আমার কাছে আসছে। মোহাম্মদ ইউনুস, এক এক করে দেখা যাক মোহাম্মদ ইউনুস কি কি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কোনো রাগ ঢাক নেই, আর ওই শাক দিয়ে মাছ ঢাকাও গেল না। আমেরিকার মাটিতে পা রাখতেই মোহাম্মদ ইউনুসের মুখ থেকে গড়গড় করে বেরিয়ে গেল সেই সমস্ত সত্যি কথা, যে সত্যি কথাগুলো আমরা শুরু থেকে বলে আসছিলাম। কোটা বিরোধিতার যে আন্দোলন, সেই আন্দোলন যে কেবল একটা ছুতো ছিল সেটা বকলমে স্বীকার করে ফেললেন বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। এই কোটা সংস্কারের আন্দোলনের নামে ছাত্রদেরকে সামনে রেখে, তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করে রেখে, তাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে আসলে ওই বাংলাদেশের বিরোধীরা, ওই বাংলাদেশের জামাতে ইসলামরা এবং ওই বাংলাদেশে কিছু বৈদেশিক শক্তি একত্রিত হয়ে বাংলাদেশের আজকের যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক এই ছবিটাই তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন এবং তারা সফল হয়েছেন। আর কিভাবে সেই স্বীকারোক্তি সামনে এলো? আমেরিকায় একটি গণকনভেনশনে তিনি যোগদান করেছেন। সেখানে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন যে আজকের যে বাংলাদেশের যে ঘটনা, তা সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। একদিনে এই ঘটনা ঘটেনি। তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তার আমেরিকা নিবাসী আরেক পরিচিত মাহফুজ আলমকে। তারই মাথা থেকেই নাকি এই যাবতীয় পরিকল্পনা বেরিয়ে এসেছে। এই সব কিছুর নেপথ্যে নাকি তিনিও ছিলেন। তাহলে এতদিন অবধি যে অভিযোগগুলো সামনে আসছিল সেই সবকটা সত্যি? এই কোটা বিরোধিতার আন্দোলন কোনো কোটা বিরোধিতার আন্দোলন আদৌ ছিল না, একটা ছুতো ছিল মাত্র। আর দাবার গুটের মতো সাজানো হয়েছিল ওই সমস্ত ছাত্রগুলোকে, সৈন্য হিসেবে রাখা হয়েছিল এই খেলায়। আর যাদের মৃত্যু হয়েছে, সেটা মুগ্ধ মীর হোক বা আবু শহীদ হোক, তাদের মৃত্যুগুলো ঘোড়ার লাফের মতো কাজ করেছে এই বিশাল ষড়যন্ত্রে। लें जी, आपने ये वीडियो देख लिया किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है इसके ऊपर प्रोपेगेंडा फैला रहा है और कैसे वो खुद से बनाई गई खबरें और उसके ऊपर खुद से झूठा एनालिसिस दे रहा है। और अब देखें कि बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश के जो प्रोफेसर हैं मोहम्मद यूनुस, जो इंटर्म गवर्नमेंट के चीफ एडवाइज़र हैं, उनकी जो मुलाकातें हो रही हैं दुनिया भर के बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं उनके साथ, और उसके ऊपर किस तरह से वो लेक्चर वहाँ पर जाकर दे रहे हैं, ये चीज़ खटक रही है। उनको अच्छा नहीं लग रहा कि आखिर क्यों इसने हाईजैक कर लिया जाके इस वक्त। देखिए पिछले 4-5 दिन के अंदर जो हॉट केक बने रहे हैं वो यूनुस साहब रहे हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचा है, ये तो आप लोगों को मानना पड़ेगा। और दूसरी तरफ मोदी हैं, मोदी को कोई जानता नहीं है और उसका वैसे भी कैलिबर क्या है मोदी का, कुछ भी नहीं है। बोचर ऑफ गुजरात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब उनके अंदर ये आग है, वो उनके सीने के ऊपर एक आग जल रही है, वो गुस्सा निकाल रहे हैं कि आखिर इतना सक्सेसफुल ये जो विजिट है यूएन का और फिर जो स्पीच है क्यों रही है बांग्लादेश के इस चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की। ये असल में जो गुस्सा है वो गुस्सा बाहर आ रहा है और कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि अंत में आखिर में जाकर मैं आपको बताऊंगा कि एक बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है, वो ये है कि मालदीव के साथ, जी हाँ, अब आप देखें जो मालदीव है ना वो भारत से दूर हो चुका है और एक किस्म का उसका दुश्मन बन चुका है। जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, याद रखिएगा। अब मालदीव के साथ जो बांग्लादेश है अब ट्रेड करने जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा उनके जो MOU साइन हो चुके हैं, क्योंकि जो मालदीव के प्रधानमंत्री हैं उनकी मुलाकात हुई है मोहम्मद यूनुस के साथ और उसके साथ काफ़ी अच्छी खुशगवार मोड में बताया जा रहा है कि वो मुलाकात है। अब इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे और उसके बाद काफ़ी जो ट्रेड है वो भी देखने को सामने आएगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।